मित्रों नमो नमः। हम जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत उपसर्ग प्रकरण, जो कि मित्रों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए। तो मित्रों अब तक आपने भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 3 लैंग्वेज पढ़ने के लिए इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत भारती मैडम क्लासेस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और आज की क्लास पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चलिए मित्रों आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो उपसृज्यन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गा, अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। परंतु उपसर्गों से केवल क्रियाओं का ही निर्माण नहीं होता, इससे अन्य शब्दों का भी निर्माण होता है, जैसे प्रा। तो इससे पहले हम आपको एक बार परिभाषा समझा देते हैं। मित्रों आप सबसे पहले जान लें कि उपसर्ग होते क्या हैं। शब्द के, हमेशा याद रखिएगा, शब्द के प्रारंभ में जो शब्दांश लगते हैं, यानी कि शब्द के प्रारंभ में जो शब्द लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के अंत में जो लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, उपसर्ग शब्द से पहले लगते हैं और यानी कि शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं वह शब्द के अंत में लगते हैं, यानी कि शब्द के बाद पीछे लगते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के प्रारंभ में। ठीक है, अब परिभाषा कह रही है कि जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं, यानी कि धातु के साथ लगते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं वे। परंतु उपसर्ग से केवल क्रियाओं का ही निर्माण नहीं होता, यानी कि केवल धातुओं के साथ ही उपसर्ग नहीं लगता। क्या है, इससे अन्य शब्दों का भी निर्माण होता है, यानी कि अन्य शब्दों के साथ भी उपसर्ग लगते हैं। जैसे कि ह्री धातु है, प्र उपसर्ग है, तो बना क्या? प्रहरति, यानी कि पीटता है। प्रकारः तो संज्ञा, प्रकारः कैसे? प्र उपसर्ग, कारः क्या है? संज्ञा है, लेकिन प्रकारः बना, प्रा उपसर्ग लगा है, पहले लगा है कारः में। ठीक है, तो ये कैसा है? संज्ञा शब्द है। और हरति जो था आपका ह्री धातु, वह क्या है? क्रिया है, यानी कि धातु के साथ भी उपसर्ग लगते हैं और संज्ञा शब्दों के साथ भी उपसर्ग लगते हैं। ठीक है, अब आप जान गए कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं? धातुओं के साथ और शब्दों के साथ भी, यानी कि किसी भी शब्द के साथ उपसर्ग लगते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप जान लें कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं। ये तो आपने जान लिया कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं, तो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। और उसके बाद आपने जान लिया कि किन के साथ लगते हैं? क्रिया के साथ भी लगते हैं और संज्ञा के साथ भी, यानी कि अन्य शब्दों के साथ भी ये उपसर्ग भी लगते हैं। अब उसके बाद जब उपसर्ग लगता है तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। क्या हो जाता है? अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग का प्रयोग होने से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? अभी आप देखिए, ह्री धातु था, ठीक है, प्रा लगने के बाद प्रहरति बना। ह्री धातु हरने के अर्थ में होता है हरति, लेकिन प्रहरति पीटता है, हरति के अर्थ में था, लेकिन प्रा लगने पर पीटता है, प्रहरति यानी कि मारता है हो गया। ऐसे ही कारः शब्द था, प्र लगने पर क्या है? प्र उपसर्ग है, तो प्रकारः यानी कि कौन सा प्रकार? भेद से तात्पर्य है यहाँ पर, प्रकार शब्द बन गया। वैसे शब्द क्या था? कार, लेकिन प्र उपसर्ग लगने पर प्रकार बन गया, है ना, भेद बन गया, अर्थ बदल गया। तो उपसर्गों का प्रयोग होने से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, एक विशेष अर्थ निकलने लगता है शब्द से। ठीक है ना। अब संस्कृत में
कुल कितने उपसर्ग होते हैं, ये प्रश्न उठता है, पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए सभी संस्कृत के विद्यार्थियों को कि संस्कृत में उपसर्ग होते कितने हैं। तो मित्रों, सबसे पहले सभी मित्र, सभी छात्र जान लें कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? कुल 22। कुल 22, ये आप 22 याद कर लें। कौन कौन से होते हैं, चलिए ये बता देते हैं। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। कौन कौन से? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, बी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, उद, अभि, प्रति, परि तथा उप। इस तरह से कुल मिलाकर 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। ठीक है, ये आप जान गए। चलिए, अब मित्रों, आज की क्लास पसंद आ रही है तो जल्दी से एक लाइक कर दें, अपनी जूली मैम को अच्छा सा कमेंट कर दें। ठीक है, अगर आपको क्लास वास्तव में पसंद आई है, आपके लिए यूज़फुल है तो। और आपको बता दें एक और चीज़, क्लास आगे बढ़ाने से पहले, कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी संस्कृत क्लासेस के प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके आप संस्कृत की सभी क्लासेस देख सकते हैं। क्लास 6, 7, 8 रुचिरा NCERT सॉल्यूशन हम करा रहे हैं, वह भी आप देख लें। और संस्कृत व्याकरण की सभी क्लासेस देख लें। कथा कहानियाँ भी संस्कृत की हिंदी में हैं, तो वे आप अवश्य सुने। आई होप आपको बहुत पसंद आएंगी। चलिए, और हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की क्लासेस देख लें, और इंग्लिश सीखना चाहते हैं धर्मेंद्र सर से तो वह क्लास भी आप देख लें। हमने आपको बता दिया जिससे कि आपका लॉस ना हो। अब आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो ये देखिए मित्रों, एक बार हमने फिर से आपको ये 22 उपसर्ग याद करा देने हैं बहुत अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके उदाहरण लेके आएंगे। ये जो 22 उपसर्ग हैं, उन 22 उपसर्गों के उदाहरण भी बताएंगे, किस तरह से बनते हैं संस्कृत उपसर्ग लगकर शब्द। ठीक है, और कैसे रूप परिवर्तित होता है, ये हमने आपको अभी 2 उदाहरणों से बताया है। आगे की क्लास में बहुत सारे उदाहरण लेके आएंगे जो एग्जाम में आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पहला प्रा, क्या प्रा, याद कर लीजिए। प्रा, परा, अप, प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, निस, निर, दुस, दुर, बी, आ, नी, दुर, बी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अपि, अति, सु, उत। इस तरह से। ठीक है, और बाकी का आगे देखते हैं कौन कौन से रह गए। अब रह गए अभिप्रति, परि, उप, अभिप्रति, परि, उप, अभिप्रति, परि, उप। इस तरह से आप एक लय में याद कर लें, फिर से दोबारा से पढ़ लें, याद करें। प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, बी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस तरह से आप 22 उपसर्ग याद कर लें। ये संस्कृत के 22 उपसर्ग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और आगे आपको प्रत्यय भी कराएंगे, तो आगे क्लास लेकर आएंगे। मित्रों, आज की क्लास पसंद आई है, यूज़फुल है आपके लिए, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और जल्दी से संस्कृत पढ़ने के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। तो मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ।